जी अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट अब्दुल बासित। वेलकम करता हूं आपको अपने यूट्यूब चैनल में। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे और खूब अच्छे से अपने परिंदों का ख्याल रख रहे होंगे जनाब। तो जनाब आज एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूं। आजकल ज़रा मैं लेट ही हाज़िर होता हूं, तो थोड़ी सी मसरूफियात चल रही हैं, इस वजह से जो है ना, वैसे भी आपको पता है पर पुटाइयाँ हुई हैं। तो आजकल परिंदे जब लैस होंगे, मैदान में आएँगे, तो फिर इंशाल्लाह से वीडियो का सिलसिला कंटिन्यूज़ होगा। ठीक है जी। तो फ़िलहाल जो भाई चैनल पे नए हैं, चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, दोस्तों के साथ सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो आज मौजूद हूँ जी उस्ताद कामरान चौधरी की छत पे, उनके साथ थोड़ी सी गपशप करते हैं। जो आजकल टॉपिक सरगर्म है, हाई फ्लायर और लो फ्लायर का। तो वीडियो पूरी देखिएगा। तो चलते हैं उस्ताद जी की तरफ, उनसे इस बारे में ज़रा मौक़िफ़ लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम उस्ताद जी। जी वालेकुम सलाम। व्हाट्सअप क्या हाल है जी आपका? ठीक है, शुक्र अल्लाह का उस्ताद जी, आप सुनाएँ। बस करम रब का जी, बड़ा शुक्र है मालिक का। ये साद जी फैज़ान भट्टी साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। इधर अदनान भाई। वालेकुम अस्सलाम। और इधर जी कासिम भाई। वालेकुम क्या हाल है? ठीक है, शुक्र अल्लाह का, आप सुनाएं। बस दुआएं। और बस शौक बाकी हो। दोस्तों आग शाग चल रही है। आग जल रही है, भट्टी साहब दे जिन कढ़ रहे हैं असी। जी साजी, जी व्हाट्सअप। आजकल कैसा चल रहा है फिर शौक आपका? जी व्हाट्सअप माशाल्लाह अरूज पे है शौक। अच्छा और बाकी आप दुआ कर दीजिएगा, मेहनत हम कर रहे हैं। अच्छा, आपकी वीडियो में मैंने वो बाजी वाली देखी थी, मैंने भी पूछना था, आज याद आ गया मुझे कि कौन कौन सा सीज़न लगा। आपने कहा था सिर्फ सीज़न बता दिए थे 5 साल के। हाँ जी यार, शुरू कब से होनी है? व्हाट्सअप शुरू हो रही है हमारी फग्गन का आखिरी इतवार। अच्छा वहाँ उस दिन हमारे उड़ेंगे 21 बच्चे। सही है, तकरीबन बनती है मेरे ख्याल में तारीख हम देखें तो मार्च की 9 तारीख। सही है, वो हमारे 21 बच्चे उड़ेंगे। उसके बाद पहली चेतर 15 तारीख, सही वो कोई 5 दिन बाद 6 दिन बाद वो सही। हमारी डाक उड़ान की 7 फिरते उड़ेगी, वो भी बच्चों की। वो ख़त्म होती हैं तो उस्ताद मलिक बिलाल के साथ हमारा बैसाख के बड़े कबूतरों के प्यारे उड़ेंगे। सही है, तीसरा, चौथा और जेठ वाला 5। सही है, वो बैसाख का 5वां कह लें या जेठ का पहला कह लें, वो उड़ेगा। और उसके साथ जेठ की बाजियाँ उड़ेंगी दोनों से। साजी धुआं सारा ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲੀ आ गया सी। जी साजी। हाँ जी। और जो उस्ताद अदर से हमारी बाजी लगी है जेठ की, वो बहू वाले से लगी है, उस्ताद राना तारक की छत से। सही और इनकी अपनी ज़ाती छत से लगी है जी, मलिक बिलाल साहब की, जो इन्होंने नई छत बनाई है पंबे चुनिया, सही है, वहाँ से जेठ की बाजियाँ लगी हैं। फिर अगले साल से हमारी वो बरकी वाली छत होगी। और इनकी यही छत उस्ताद अदर की अपनी घर वाली, सही sorry, मंडी वाली। मंडी वाली। और मलिक बिलाल साहब की अपनी वो ज़ाती छत, जहाँ से इस साल मुकाबले तय हुए हैं वहीं से। तो वो हमारे 5 साल के वहाँ से मुकाबले तय हैं, जिसमें 2 चेतर के बड़ों के, 4 बैसाख के बड़ों के, जेठ की बाजियाँ, फिर उसके बाद हाड़ बच्चों का। सही ये 5 साल है इस तरह से। सही है, तो ये लगे बीच में असुज नहीं है। असूज में। सही है। तो साजी बाकी जो आजकल ज़्यादा बहस का जो बना हुआ है सिलसिला कार जी, नीवी वाले और ऊंची वाले, तो उसके हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? यार कि- ये तो व्हाट्सअप, मैं एक बात कहूँ, ऊंची वाले और नीची वाले, इसका हमें ना टॉपिक ही ख़त्म कर देना चाहिए। मैं तो ये कहूँगा, जब शौक करना है ना, देखिए जो बज़ाहिर है ना, बज़ाहिर चिट्टा मकोया कह लो, हाँ जी, ठीक है, चिट्टा जरदखा कह लो, उसमें कैटेगरी आ जाती हैं। सफ़ेद नोके, मोमी चोंच के जिसे कह लेते हैं, सफ़ेद पंजे, जो बज़ाहिर है उसको ना डालने दिया जाए। और जो ज़रा देखें, अब इतने क्रॉस जब देखें, जब हमें शऊर नहीं था, अब ये शऊर जो आया, ये मीडिया ने आम किया। ये मैं आपको बात बताऊं, जब लोगों को शऊर आया कि यार ये चीज़ें इस तरह से हैं, इनमें ये पर शामिल है, इसमें ये पर शामिल है, अब इन चीज़ों से हमें बाहर आना चाहिए। कोई बात नहीं, अगर किसी ने कहीं पे किसी से भूल चूक, देखिए अब इतने इतने बड़े नाम हैं, मैं अब हाईलाइट नहीं करूंगा मीडिया पर, मुझे पता है कि इन्होंने क्या क्या डाला है। 2 इतने बड़े नाम हैं जिन्होंने मेरे सामने बैठ के, जब ये अभी सिलसिला नहीं ये चला था कि भाई ये कबूतर बैन है नीवी वाले, तब सारे ही उड़ते थे लोग। जेठ में मकोया भी डाला होता था लोगों ने, सही बैसाख की बाजियों में भी डाला होता था सफ़ेद रंग। तो उन्होंने बैठ के मेरे सामने, जिसका मैं चश्मदीद गवाह हूँ कि भाई हमने ये कबूतर शामिल किए हैं, मतलब कि उन्होंने जो बात बताई कि भाई इससे लेके ये कबूतर डाले,
सही है। ठीक है, अब वो बड़े नाम है, मैंने वही बात किया, हम हाईलाइट नहीं करेंगे। अब तब के जब के चल रहे हैं, किसी के पास बीच में उन्होंने वो क्रॉसिंग हो गई हुई है, अब वो बंदा अपने क्या कबूतर ख़त्म कर दे। तो साजी ये बात से बात निकल आई, ये लाहौर में ये जो ट्रेंड चला था पट्टी वाले का और इसका हाई फ्लायर का, जिस पे ये चंद कबूतरों को नॉमिनेट किया गया था भाई ये नहीं उड़ाने, जी रख दे उधर। ये कब से शुरू हुआ है? कोई ये आपको है याद इसका सिलसिलाकार? यार ये हुई थी जी मेरे ख्याल में 2007 में, 6 में या 7 में। अच्छा जी। ये इस तरह का सिलसिला कार। अब फिर वो बात जो वो कहते हैं गड़े मुर्दे नहीं उखाड़ने चाहिए। अच्छा। फिर वो बात एक बड़ी चाहता है, उसकी मैं बात फिर करूँगा तो वो फिर निज़ाम ख़राब हो जाएगा। तो सही। 2006 में बड़ा समझ लें कि वो जेट का इवेंट था, ये मैं आपको बता दूं। जेट सही की है। बात ही थी जिसमें ये मसला पड़ा था। सही तो है। मगर उसके बाद फिर ये बैन कर दिए थे, छतरी वाले, पट्टी वाले, ढागी वाले, इस तरह से फिर ये लिखना शुरू हो गई थी, एक तहरीर पर्चों पे लिखी जा रही थी। तो फिर ये तब से ये बैन है, 6-7 की बात है ये, सही। उससे पहले कोई चक्कर नहीं था। तो साजी कोई वाज़िया कोई निशानी इसकी को बता सकते हैं कि ये इनकी ये क्या पहचान? देख के ना मैं आपको एक बात बताऊं, देख के ना व्हाट्सअप पता चल जाता है। सही। देख के अब हम हाई फ्लायर का शौक करते हैं ना, अब कोई अलग सा कबूतर हमारे खुड्डे में आएगा ना, हमें पता चल जाएगा कि यार ये किसी है कबूतर ही है ये, मगर इसका ताल्लुक किसी और नस्ल से मिल रहा है, तो वो कर के ही है। तो एक तो इनका उड़ने का स्टाइल ज़रा, जहाँ पे हमारे कबूतर एक दफ़ा पर मारते हैं, ये उसमें उस टाइम में 2 दफ़ा चला देते हैं पर, ये इस तरह उड़ते हैं। हाँ जी। और वो काठिया साहब की एक वीडियो देखी थी, उसमें तो वो नज़र ही आ रहा है, एक इधर को जा रहा है तो सारे उसके पीछे है, पीछे दूसरा है। इधर को हो रहा है तो वो उसके पीछे ही सारे हैं। तो वो सही। तो मगर वो उनके जो रंग ढंग थे, कलर थे, वो सारे नहीं, हाई वाले। फ्लायर वाले थे। वो एक वो क्रॉस डाला था, मगर वो उनकी अदात जो पीछे थी, जीन्स में जो चीज़ें शामिल थी वो नहीं बदल सकी उनकी। तो ये चीज़ें हैं, देखें, मगर मैंने वही बात की है, हमें ना दिलेरी के साथ शौक करना चाहिए। अब छोटी छोटी बातों को मैं कह रहा हूँ कि अब एक टाइम हो गया हुआ है, किसी ने अब किसी के पास आ गए हुए हैं या पड़ गए हैं, हो सकता है आपने ना डाले हो, किसी से पीछे से कहीं से आ गए हैं, वो उनमें वो पर शामिल है, वो कबूतर वो अपने पीछे दादों पर, नानों दादों परदादों पर ले जाता है कोई अपना जीन्स, तो वो उस तरह का कोई निकल आए सफ़ेद, तो कहेंगे ये आपने डाला है बीच में कोई, तो ये आ जाते हैं। क्योंकि एक मैंने वीडियो देखी थी, उस्ताद अज़हर कह रहे थे कि बात की जी, वो अब किसी ने 15 साल पहले कोई डाला हो तो वो तो निकल गया ना आगे से, वो निकलता नहीं है, वो होता बीच में ही है, वो कहीं ना कहीं फिर वो क्या कहते हैं, बैग मार जाते हैं कबूतर, हाँ जी। तो वो फिर आ जाता होता है फिर सामने। हाँ, क्योंकि इसमें जो चीज़ शामिल हो जाती है वो हाँ, शामिल रहती है, शामिल मज़ीद रहती है। इसमें इजाफा होता है, कमी नहीं होती। हाँ, इसी तरह से। तो बाकी उस्ताद जी फिर उड़ान ही इसका बेहतरीन हल है, जो कि इसकी जो है ना क्या कहते लेकिन मैंने हैं, आपको निशानदही जो करता है कि जी। हाँ, उड़ान निशानदेही तो है, ये मैं कह रहा हूँ जो बिज़ाहर है ना, हाँ जी। उड़ाने से पहले आप, मैंने कहा जैसे आपको सफ़ेद जर्द आँख का हो जाए, सफ़ेद मकोया हो जाए, इस तरह को ये अब सफ़ेद आँख में नीवी वाले जो ये भी यार इसमें ये पर है, इसमें ये है, फिर वो मसले मसाइल चलते हैं। तो उस्ताद जी कराची के उस्ताद हैं मेरे हम नामी, उन्होंने तो वो सारे कलरों में दिखा दिए थे पट्टी वाले कबूतर। अब उन्होंने शिकरा कलर भी दिखाया, उन्होंने गोल्डन भी दिखा दिया, उन्होंने वो फिरोजपुरी टाइप भी दिखाए, फिर उन्होंने एक सफ़ेद मोतियों वाला कबूतर पकड़ा, उन्होंने कहा भाई मैं बावजू खड़ा हूँ, इसका मैं हलफ देता हूँ ये हाई फ्लायर है, लेकिन कोई मानेगा नहीं, और इनका मैं कह रहा हूँ तो इनका भी नहीं मानेगा कि वो पट्टी वाले हैं। अब फिर वो सफ़ेद कबूतर वाली बात तो ख़त्म हो गई। वही मैं कह रहा हूँ ना, रंग निकल आते हैं। हाँ जी। अब देखें ना, मैं अब डैडी के साथ मैं हाँ जी। अब आपको बात समझाता हूँ, एक पट्टी वाला प्योर ला के क्रॉस करा देता हूँ। अब उनमें से जो बच्चा टैडियों की तरफ निकल आया, हाँ। अब मुझे तो पता ये पट्टी वाला है, अब रंग ढंग उसका टैडियों वाला है, अब मैं तो कसमें खाऊंगा ना भाई ये पट्टी वाला है, हाँ, बात समझ रहे हैं। अब रंग ढंग उसका वो हमारा वाला है, टैडियों वाला है। सही। ये चीज़ें अब जिसने क्रॉस कराया तो अब उन्होंने करवाए हैं, उनको तो पता भाई ये पट्टी वाले ही हैं, तो हमने नहीं करवाया, हमें पता ये हाई फ्लायर है। इस पर भी उन्होंने काफ़ी साल पहले एक जोड़ा दिखाया था, सफ़ेद गालबन मादी थी उनकी उड़ी हुई, और कबूतर उसके साथ कल सिरा कल दुम्बा था। जी। 2 बच्चे निकले थे, एक सफ़ेद था, एक वो था कबूतर की तरफ, मतलब कल सिरा कल दुम्बा, और उन्होंने बताया था कि भाई इसके बहुत सारे उम्मीदवार हैं पंजाब से, लेकिन उन्होंने नाम किसी का नहीं था दिया जी। कि अब ये तो हाई फ्लायर ही रहेगा फिर उस हिसाब से। जी सा जी, तो बात कर रहे थे फिर वो कलर तो निकल आता उनमें से भी, तो
मेन फिर उड़ान की तरफ है, फिर ये नॉमिनेट नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से। तो सबको इजाज़त होनी चाहिए जो मर्ज़ी कबूतर उड़े। आप क्या कहते हैं इस बारे में? यार मैं तो पहले भी ये बात की है कि यार ये नहीं होना चाहिए काम। अब देखिए मैं कह रहा हूँ, अब जब से ये क्रॉसिंग का अमल चल रहा है, अब मेरा ताल्लुक है कबूतरबाजी से समझ लें कि लाहौर लेवल में जब से मैंने आँख खोली हुई है 25 से 26 साल मुझे हो गए। सही है। उससे पहले मेरे चचा करते थे तो वो उनके साथ साथ मैं देख रहा था शौक को। तकरीबन आप देख लें, मुझे 92 से सब कुछ याद है, कौन चैम्पियन हुआ, किसके कैसे उड़े। जेठ की कबूतरबाजी की बात कर रहा हूँ, सही है। विसाख की भी कर ले बीच में। तो तब से मैं देखता आ रहा हूँ। अब तब से अगर देखा जाए तो हमें तो पता है, अब जब से ये देखे हज़रत नूह अलैहिस्सलाम से ये सिलसिला चला है, अब पता नहीं क्या क्या इनमें क्रॉस हुआ है। हम क्या बात कर सकते हैं? कबूतर ऐसा ही पता है। नहीं कहाँ पे अपना जीन्स ले जाए, क्या निकाल दे अपने अंदर से। हाँ जी। अब हमें तो नहीं ये पता, हमने तो बज़ाहिर जो जिस तरह वो खड़ा हुआ है जोड़ा, हम देख रहे हैं भाई यार टैडी है। मैंने इस पे आगे भी बात की थी कि वो हमारे दोस्त क्या नाम है उनका, शेख साहब के शागिर्द हैं विकी भाई, हाँ जी। उनके पास उनके टैडी ने 2 दफ़ा मकोया निकाल दिया। हाँ जी। कलसिरा काली आंख का, हाँ जी। टैडियों में से कैसे निकल आया वो। और कबूतर भी उनके पास बड़े नामी हैं, आपको पता, चोइस साहब वाली ब्लड लाइन है। हाँ जी। दिए उन्होंने वो अब वो रहमानिया उस्ताद वाले, इब्राहिम से। इब्राहिम रहमानिया वाले। हाँ जी। अब वो बताते भी हैं कि मैंने उनसे लिए हैं। अब वो निकल रहे हैं, कहते हैं मेरे पास 2 बच्चे निकल आए हुए हैं अब तक। उन्होंने वीडियो भी मुझे भेजी थी पीछे। अब उस पर हम क्या करेंगे? अब वो टैडी कबूतर निकाल दें? यार ये कहीं ना कहीं हमें हाथ हौला रखना चाहिए। उस्ताद जी, जहाँ से ये टॉपिक शुरू हुआ था, आपने बताया कि जेठ से ये मामला चला था, तो कई लोग तो कहते हैं यार ये लाहौर की गर्मी ये बर्दाश्त ही नहीं करेंगे वो वाले भाई, कबूतर। नहीं, ये कबूतर उड़े भी हुए हैं यहाँ पर। तो सही। बात वही है, मैं कह रहा हूँ, मैं हाईलाइट नहीं करना नहीं चाहता। हाईलाइट नए- नहीं कर रहे नए ना, मसले खुल हाँ। जाते हैं। देखें यहाँ पर ये कबूतर उड़ चुके हैं हाई फ्लायर की तरह। सही है। यहाँ पे ये कबूतर उड़ चुके हैं, और एक हमारे दोस्त हाई फ्लायर ने ये इन कबूतरों के साथ मुकाबला तय किया था और वो हार गए थे। ठीक सही। है? वो हार गए थे इन कबूतरों से, ये मैं बताऊँ। वो प्योर उड़े थे, क्योंकि उन्होंने कहा था जो कानून होगा वो हमारा हाई फ्लायर वाला होगा। सही। तो फिर उसी तरह से बाजी उड़ी थी, सही। उसी तरह से बाजी उड़ी थी और जीते थे ये नीवी वाले ही। ये समझ सही। लें। अब मैंने दोनों छतों के नाम हाईलाइट नहीं नहीं सही है, सही है। किए। इसी तरह से बस मैंने बता दिया। तो देखिए नुमाया ना हो, तो मैंने वही बाकी बात की है, नुमाया ना हो, कलर में नुमाया ना हो। जिस तरह कोई यार ये बिल्कुल ये तो पक्का नीवी वाला ना 19-20 कहीं पर चल रहा हो, तो मैंने कहा इजाज़त देनी चाहिए यार, चलो यार ठीक है। सही। हाँ तो साथ जी फिर इसका एक और भी तो हल निकल सकता है ना, जैसे लो फ्लायर का है, उनका कुछ घंटे बाद उन्होंने कबूतर दिखाना होता है। अगर वो बंद हो तो मुनसब उसी टाइम काट के ख़त्म कर देता है कहानी के, जी छत बंद हो गई उस दिन की, परवाज़ नहीं उनको मिलती। तो इस पे भी कोई रूल बन सकता है कि अगर वो कबूतर ज़्यादा सामने चल रहा है तो उसको वो फिर मुनसब काट दे। यार आदतें भी होती हैं। मैं अब आपको बताऊं, ये हमारे हाई फ्लायर हाँ। में भी कबूतर ऐसे हैं जो फिरते रहते हैं, आसमान नहीं जाते, चमकों में रहते हैं, दिलों में रहते हैं। तो वो अब क्या ये किया मैंने जाए? इसी तरफ आना था कि फ़र्ज़ किया हाई फ्लायर है, प्योर बंदे को पता है कि यार ये हाई फ्लायर ही हैं दोनों, हाँ। तो उनका एक बच्चा उसने छोड़ लिया, वो गोल करके छोड़ दिया या खप्पे डाल के छोड़ दिया, बच्चे ने उतनी हाइट ही नहीं पकड़ी, वो पुटाइयों में आ गया। तो उसके बाद वो यार आप उसी- उड़ाते ही नहीं। मैं एक बात हाँ। बताता हूँ, अंदर साफ करवा लेते हैं। हाँ आप जी। उड़ाते ही नहीं। हाँ वो जी। साल अंदर रहता है, उसको वो उस तरह से प्रवास करेगा ही। वो 2-4 घंटों पे वही नीचे नीचे हाँ। फिरा, दोनों चमकों में फिरा, तो अब हम उसे क्या कहेंगे यार ये नीवी वाला है। हाँ यही। तो ये इसी तरह से है यार, ये नीवी वाले ऊपर भी चले जाते हैं, नीवी वाले नीचे भी फिर लेते हैं, हाई फ्लायर भी ऊपर चले जाते हैं, हाई फ्लायर नीचे भी फिर लेते हैं। हाँ जी। ये इसी तरह से आपके करीब में ही है। वो आप क्या बताते हैं, एक दोस्त है हमारा, वो आपने एक दफ़ा दिखाए भी थे मुझे फिरते। मैंने हाँ कहा यार जी। ये तो नीवी वाले हैं। तो आपने कहा नहीं ये हाई फ्लायर है, इनकी तरबियत ये इस तरह की कर दी है, पता हाँ नहीं वो जी। डंडा इस तरह का कराता है, बार बार उड़ा के रखता है, वो कबूतर ही फिरते रहते हैं। हाँ जी। अब उसमें कोई भी सफ़ेद नहीं है, वो हाँ। मैंने दिखाए भी हुए हैं। जी तो साथ जी 2026 में उस्ताद मिठू लाली वगैरह आ रहे हैं इधर। जी जी अभी तो मेरे ख्याल से सिर्फ एक छत के साथ उनकी बातचीत चली है, अभी जी। छत उन्होंने देनी है यहाँ से। जी तो कल एक वीडियो में देख रहा था, उस्ताद, अब नाम ले ही देता हूँ, उस्ताद अज़र कह रहे थे कि सॉरी उस्ताद जारा गुलजार भाई जो थे ना, वो नाम ले रहे थे कि उस्ताद अज़र माना हुआ नाम है लाहौर का, बड़े मशहूर प्लेयर हैं, नंबर प्लेयर हैं लाहौर लेवल पे। जी तो उन्होंने शौक तय किया, एक एरिए का कबूतरबाज था, वो नासिर साहब है गालबन, वो डेली जीन्स उनका कारखाना जहाँ पे वो बैठ के वीडियो बन रही थी, ठीक। उनके साथ तय किया। तो अब क्या
इन्होंने तो कर दिया, एक बड़ेपन का मुजाहरा है कि छोटे प्लेयर के साथ शौक़ तय कर लिया। अब क्या उस्ताद मिठू लाली वगैरह भी ऐसे ही शौक़ तय करेंगे? क्योंकि उनका जो पहला शौक़ तय हो रहा है उसकी तो इनामी रकम ही काफ़ी ज़्यादा है। यार मैं आपको एक बात बताऊं, उस्ताद अज़हर हमारे भाई हैं, जी ठीक है। अब ये होती है दिमाग की, ज़हन की, माहौल की बात। उस्ताद डॉक्टर अज़हर साहब है ना जो, इनको ना मैं एक बात कहूँ, अपनी वैल्यू का नहीं पता, ठीक है। उनका एक नाम है, उनका एक मुकाम है, हर चीज़ की एक कैटेगरी होती है। बट साहब मैं बॉडी बिल्डिंग का प्लेयर हूँ ना, हमारी क्लास होती है 55, 50, 60, 65 हो गई, 70 हो गई। वो क्लास क्यों बनाते हैं? वेट के हिसाब से, कैटेगरी के हिसाब से, ठीक है। उसमें आपने कंपटीशन खेलना होता है। उस्ताद अज़हर की ये क्लास नहीं है। अगर वो ये काम कर जाता है ना, मेरी बात सुने, उसको ना, वो वही बात कह रहा हूँ, उस्ताद अज़हर कोई नहीं, ये चीज़ें मेरे ख्याल में जेब देती, लेवल के साथ कंपटीशन होना चाहिए। अब ठीक है, वो अच्छे होंगे प्लेयर, मैं ये उनको नहीं कह रहा, वो जो डेली जीन्स वाले हैं कि वो भाई हल्के हैं, वो अच्छे प्लेयर हैं वो, मगर वो खुद कह रहे हैं हम इलाके के हैं और ये इनका लाहौर में नाम है। मगर अगर वो डेली जीन्स वाला उस्ताद अज़हर को जीतता है, शायद उस्ताद अज़हर, क्योंकि वो आदत बन गई ना उनकी, भाई वो उससे भी लगा लो, इससे भी लगा लो, जिसने आज ही रखे हैं उससे भी लगा लो। बात समझ रहे हैं आप? समझ रहे होंगे बट साहब। लेकिन उस्ताद जी ये एक अच्छे प्लेयर की निशानी नहीं है कि छोटे प्लेयर का शौक़ करवा रहा है वो? नहीं बट साहब, मैं ये बात कहूँगा, देखें आजकल का जो दौर है ना, उसमें वो क्या एक शेर है, अब वो फिर बात गलत की तरफ ना चली जाए, मगर मैं बता रहा हूँ, कहना है नीवियां दी रशनाई को लो जिवें रुख खजूर, कहते ने भुख लगे तो फल नहीं देता, धुप लगे छां दूर। तो अब वो जो नए नए उठ रहे होते हैं या गली महल्ले के होते हैं ना, ये कहीं इनके हाथ में बटेरा आ जाए ना तो फिर ये जाने नहीं देते। तो ये इसका ढंडोरा कोई 10 साल 20 साल पीटते हैं। लेकिन उस्ताद जी वो तो उड़ा के ही होना ना फैसला, लेकिन मैं बात कर रहा हूँ कि लेवल का होना चाहिए। देखें अच्छा। मार खा के ऊपर आना चाहिए। बट साहब मैं ये बात जानता हूँ, देखें एकदम से एक टीम है। अब आप एक दफ़ा, मुझे याद है बड़ी अच्छी तरह, बांग्लादेश अभी नई नई टीम थी, इतने वो कभी मैच जीती नहीं थी, तो इंजमाम की कप्तानी में पाकिस्तान की टीम हार गई थी। और वो इतना एक समझ ले के पाकिस्तान के लिए सानेहा था कि लोग थू थू कर रहे थे, भाई ये क्या हो गया। साजी वो बांग्लादेश को तो मैंने पॉन्टिंग के टाइम पे ऑस्ट्रेलिया से जीते देखा है। तो इधर देखें, वो अब पता क्या होता है, नहीं वो एक लेवल, जब शायद आपने देखा हो, मगर वो जो मुझे याद है, वो एक इनके लिए तारीखी फतह थी, बांग्लादेश वालों के लिए और पाकिस्तान के लिए अबरतनाक सजा थी एक, कि यार ये काम हो गया। अब समझ तो आ रही होती है बंदे को, मगर बंदा अपने लेवल से खेले तो वो ज़्यादा बेहतर है। मार खा के कोई आए, शौक करवा देते हैं यार, हमने भी करवाया है, मगर इतना भी नहीं कि जिस बंदे का कोई इतना नाम मुकाम ना हो तो उस तरह से करवा देना। तो मगर वो ये ठीक है, ये अब उस्ताद अज़हर का अपना दिमाग, अपना ज़हन है, ठीक है ना। तो बाकी वो प्लेयर भी अच्छे होंगे भाई, मैं फिर बार वही कह रहा हूँ कि कोई अपने ऊपर ना कोई इस तरह की बात ले ले कि शायद हमें डिग्रेड कर रहे हैं। वो खुद ही उन्होंने कहा कि वो इलाके के हैं, ठीक है। मैंने तो खैर अभी नहीं उनका नाम सुना, तो मगर मैं कहता हूँ कि वो अच्छी परफॉर्मेंस दिखा के ऊपर लेवल पर आए। दोस्तों ब्रेक आ गई है। तो उस्ताद जी मकसद जो था ना, मैंने शुरू की थी बात के उस्ताद मिठू लाली ने अपनी एक वीडियो में बोला था कि जी उन्होंने ना अपनी गेम अच्छी करने के लिए शुरू से ही अच्छे प्लेयर के साथ शौक़ तय किया अपने एरिए में, जितने भी उनके अच्छे प्लेयर थे उनके साथ। अब माशाल्लाह से उनका भी पंजाब लेवल पे अच्छा रिज़ल्ट आता है और बड़ा पाकिस्तान का एक जगमगाता सितारा है वो कबूतरबाजी का, ठीक है। तो काफ़ी सारे दोस्तों का ख्वाहिश होगी लाहौर के अंदर वो आ रहे हैं तो लाहौर में उनके साथ वो शौक़ तय कर सकें, क्योंकि बनिस्बत इसके कि वो चनियोट से उड़ाएं और बंदा लाहौर से उड़ाए, तो वो लाहौर में आ रहे हैं। तो कोई होते हैं, मैं किसी का नहीं कहता, मेरी तरह का कोई होंदा माड़ा बंदा कि यार वो ख्वाहिश रखता है वो कि यार मैं उस्ताद मिठू लाली और नाल शौक़ करना चाहना वहाँ। तो ये मैं पूछना चाह रहा था, अगर वो अपने से निचले प्लेयर का शौक़, वो अच्छे प्लेयर है ना, अगर वो नहीं करवाएंगे तो फिर उस तरह का प्लेयर कैसे तैयार होगा? बट साहब पता क्या है, मैंने आपसे अभी बात कर दी है ये वाली। अब मुझे नहीं लगता कि उस्ताद मिठू लाली यूं ही किसी हल्के प्लेयर से लाहौर में आके बाजी लगा लेते। अब वो बात कहाँ पर जाएगी? बात जाएगी नामी रकम पर। आप मेरी बात को समझ जी जी। जो हल्का प्लेयर होगा वो नीचे का नीचे ही रह जाएगा, ठीक है। आपको पता ही है जिस तरह से शौक हुआ है,
अच्छा शौक हुआ है। हाँ जी। और वो लेवल का करेंगे और किसी पार्टी के अहदेदारान को सामने रख के उसके किसी प्लेयर से कि भाई हार जीत हो, ये उसकी कोई जामिन भी हो इसके साथ, भाई ये इस पार्टी का बंदा है, हाँ जी। यूं ही किसी के साथ ऐਵੇਂ नहीं लगा लेंगे। सही। ये मेरी राय है, ठीक है। हो भी सकता है वो पूरे लाहौर के साथ लगा ले, ये भी हो सकता है, मगर जो मुझे नज़र आ रहा है, मुझे लग रहा है यूं ही वो इतना आसान नहीं करेंगे शौक को। वो उन्होंने अपना एक लेवल बनाया, वो लेवल के साथ शौक करेंगे और लाहौर की तगड़ी नामवर छतों को लेके आएंगे ऊपर, जिनके पीछे कोई उनके वो जो रिंग लीडर हैं, मौरी हैं, वो बैठे हो, उनकी कोई समझ ले कि अपने प्लेयर की वो ज़मानत दी हो एक हिसाब से उन्होंने। ये इस तरह से होगा, यूं ही किसी प्लेयर के साथ वो मुकाबला नहीं तय कर लेंगे, क्योंकि यूं तो फिर बहुत है, क्योंकि हर बंदा ही कहेगा, झूठी शोहरत हर बंदा हासिल करेगा, भाई मैंने भी मिट्ठू लाली से लगाई है, वो तो बाद की बात है ना कि वो चौके में जाता है। ठीक हाँ है? जी। मगर मुझे लगता है कि ये एक लेवल रखेंगे कि भाई सही। ठीक है। बाकी सही है। तो बाकी रही बात उनके कबूतरों की कि जी वो शर्त है बीच में कि वो कबूतर अपने लाएंगे, तो साथ जी आप क्या कहते हैं कि ये वाली कुछ देखें, ये तो अब उनके जिनके साथ मुकाबले उनके तय हैं, तो इस सूरत में ही तय है ना। हाँ जी। तो वो फिर लाएंगे, फिर वही उड़ाएंगे। सही। तो फिर वो हमने तो देखे वो बहती गंगा में हाथ धोने, जो नामवर प्लेयर है उन्होंने, क्योंकि उन्होंने जब इधर आना है तो ख्वाहिश तो जाहिर हर बंदे ने करनी है, मगर वही मैं कह रहा हूँ कि अब उस्ताद मिट्ठू लाली ने लगानी है बाजी। सही। अब वो उनके लेवल पर कोई ना उतरे, एक बात है, कोई वो इनामी रकम से हिसाब किताब ख़राब हो जाए, हाँ जी। तो वो मैं कुछ कह नहीं सकता। सही। तो बाकी इसी तरह से ही है भाई, हम तो हाजिर हैं। देखें बट साहब, मैं आगे भी कहता हूँ कि ये किसी को नहीं पता कि इनमें क्या क्या क्रॉस है, इस पर हम बहस ना ही करें तो ज़्यादा बेहतर है। ठीक है, जो बाहर नज़र आ रहा है ना वो ना इन करें, कोई सफ़ेद जर्द अक्खा, सफ़ेद मकोया, कोई इस तरह का, तो सही। बाकी तो देखिए निकल ही आते हैं, हो ही जाता है। सही है। तो साथ जी आपका भी प्लान बना हुआ है फिर उनसे शो करने का? जी इंशाल्लाह जी, मेरा तो काफ़ी देर से प्लान था। मैं आपको दिल की बात बताऊं, मैंने शायद एक व्लॉग में बताया भी है कि अब तो खैर वो, क्योंकि अब तो वो 2026 में इधर आ रहे हैं, 26 में इधर आ रहे हैं, तो अगर वो ना भी आ रहे होते, मेरे बड़े ख़ास दोस्तों को ये पता था कि कामरान ने बरकी वाली छत से चनियोट ही मुकाबले तय करने हैं, हार जीत गेम है, ठीक है। तो वो इंशाल्लाह वो करने थे, मगर वो अब 2026 में इधर ही आ रहे हैं, तो हमने अपनी नई छत से ही कर लेने। देख लें, अभी तो वहाँ पे ईंटें उठे वगैरह आई हैं, बट सब कुछ नहीं अभी तैयार, अभी ईंटें आई हैं, खाली प्लॉट है। सही। वहीं से देख ले, नए कबूतरों के साथ मुकाबला तय करेंगे जी। अच्छा जी भट्टी साहब, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇੱਟਾਂ ਦਾ ਰੰਗ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਹੀ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਜ ਜੀ। ਫਿਰ ਬਾਕੀ मतलब ਜਿਹੜਾ माड़ा शौकीन है फिर वो ना ही समझे। वैसे भी ये 11 फिरतों की बाजी है उनकी, तो मेरे हिसाब से तो प्लेयर थोड़े कम ही निकलेंगे, क्योंकि इतनी लंबी बाजी लाहौर में पहले नहीं उड़ी। हाँ, ये भी आपकी बात ठीक है, ये एग्री करूँगा मैं इस बात से, क्योंकि 7 बाजियों में यहाँ पे लोग हिम्मत हारे होते हैं। हाँ जी। छतें बाहर आएंगी, स्ट्रॉन्ग छतें बाहर आएंगी, हाँ जी। जो इनसे मुकाबला इस तरह का तय करेगी। तो ये मुझे पता है कि उस्ताद मिट्ठू लाली यहाँ से तगड़े कबूतर उड़ाएंगे, मगर हमारी जो सपोर्ट, हमारी जो दुआ है, हैज़ एक प्लेयर और लाहौर शहर का रिहायशी हूँ, उस हवाले से मैं कहूँगा कि मेरी तो दुआ यही होगी कि भाई मुंतज़र मेहंदी विन करे। सही बाकी है। वो प्लेयर भी अच्छे हैं, पाकिस्तान हमारा शहर है, हमने बेस्ट ऑफ लक है जी दोनों प्लेयर। फेवरेट क्योंकि उस्ताद जी अगर वो मुकाबला अच्छा होगा। मैच हो ना, एक टेस्ट प्लेयर है और एक 2020 का प्लेयर है, तो उसमें फिर अगर टेस्ट मैच हो जाए तो फिर टेस्ट मैच वाला जो है उनका भारी है, क्योंकि उनके पास एक्सपीरियंस है 11 बाजियां उड़ाने का। पलड़ा उनका इसमें थोड़े से डिसएडवांटेज हैं उनको, वो जो पेनल्टी उधर मिलती होती है वो नहीं होगी इधर, और परिंदे भी उनके साथ हैं, 11 नहीं है। अच्छा। हाँ, उधर होता है ना कि हाँ, कबूतर तैयार नहीं है तो वो 2 बार ना उस कबूतर को रेस्ट देंगे तो वो छोड़ अच्छा, सकते इस तरह भी हैं। होता इस है? तरह होता है, अच्छा, पेनल्टी अच्छा, इसको अच्छा, बोलते हैं, अच्छा, 2 अच्छा, पेनल्टियाँ ले सकते हैं वो। हाँ, ये इस चीज़ का मुझे ये अब, क्योंकि मैंने कभी गौर नहीं ये- किया, मैंने कहा वही शायद वो कोई ज़ाया होता है तो वो डालते हैं, अब जो थक गया है तो उसकी जगह हम निकाल के डाल सकते हैं। हाँ जी, ओए होए होए होए। उसको तो रेस्ट ये देके लाहौर अगली में बाजी काम नहीं होता। दोबारा वो कर सकते हैं, दोबारा बस चला अब ये सकते हैं। लाहौर में काम नहीं होता। हाँ जी। ये हो सकता है
कि इस तरह से कोई मसले मसाइल ख़राब हों। हाँ जी। ये प्लंटियाँ यहाँ पे तो नहीं चलती वैसे। हाँ, 2 होती हैं उधर उनकी हाँ। बाजियों में ना, क्योंकि ये मुझे उस्ताद सैफुल्लाह खान साहब ने बताया था, क्योंकि उन्होंने एक कबूतर दिखाया था कि इसकी पेनल्टी ले ली थी उन्होंने, मेरे ख्याल तीसरी या चौथी परवाज़ में वो तैयार नहीं था परिंदा। हाँ। तो ये वाला यहाँ से थोड़ा सा वो टफ गेम होगी, हाँ जी। क्योंकि इस चीज़ का मुझे अंदाज़ा नहीं था। बाकी हमारा जो एनवायरमेंटल लाहौर का वो तो सबको ही पता है, वो पूरी दुनिया को ही पता है कि कितना का आलूदा है। तो बाकी देखें, हम तो दोनों को बेस्ट ऑफ लक कहेंगे जी। बाकी फ़िलहाल तो जो नज़र आ रहा है वो पलड़ा उनका भारी है। भट्ट साहब ने हमने तो बताया, देखें इतने नए प्लेयर वो भी नहीं है, हाँ जी। बड़े मेच्योर और मंजे हुए हैं। ये 2025 में जो भी छत उन्होंने देनी है, हमें इस चीज़ का भी पता है कौन सी छत है, और हो सकता ना भी वो, मगर क्योंकि अगर सहूलियात के हवाले से देखी जाए तो वही छत उन्हें सूट करेगी। और वहाँ पे वो इस दफ़ा मेरा जहाँ तक ज़ाती राय है, दाना पानी उनका चलेगा उस छत पर, सही। देखेंगे वो, ठीक है। तो फिर उस तरह से चलेंगे वो, क्या चीज़ बेहतर रही उनके लिए और कौन सी ना रही। सही। तो बाकी उस्ताद जी आपको भी फिर बेस्ट ऑफ लक कहते हैं जी आपके शौक़ के लिए। बाकी इंशाल्लाह तावन आपसे रहेगा। इंशाल्लाह। हाँ आज माशाल्लाह एक तो भाई आपके परिंदे निकल गए हैं। मैं तो कहता हूँ चले इससे आगे मिल ही जाए आपको, आप बड़े डिसार्ड थे, इस वजह से आप आती, आपने कहा नुकसान हो गया, मैं भी परेशान हो गया, मैंने कहा पता नहीं क्या हो गया। हाँ। तो दोस्तों इनके वालिद साहब से वो खुला खुला रह गया, तो हाँ। 4 परिंदे इनके बड़े अच्छे निकल गए, और एक ही मादा निकली वो जो मुझे दिया आपने। हाँ जी। आज एक बच्चा भी लेके आए, बड़ा ज़बरदस्त, उसकी माँ जो है वो माँ निकल निकल गई है इनसे। हाँ। तो खैर 1-2 का तो फ़ोन आ भी रहा था इनको कि वो करीब में ही कहीं दरख्तों में ही घुस रहे हैं, इधर उधर फिर रहे हैं। अब छत इनकी नीचे है, काफ़ी अरसे से इन्होंने उड़ाने का शौक़ बंद कर दिया, तो वो तो अब जोड़ों वाले हैं तो इधर उधर ही जाएंगे। हाँ जी। तो बाकी चलें, यही सिलसिला था भट्ट साहब। तो बाकी इंशाल्लाह दोस्तों ज़बरदस्त शौक़ करवाएंगे हम इंशाल्लाह 2025 में आपको, क्योंकि बच्चों के अब बाजियों में तकरीबन 40-45 दिन हमारे रह गए हैं, वो उड़नी है, और भट्ट साहब भी कवरेज करेंगे और इंशाल्लाह जी। हाँ, साथ साथ चलेंगे, एक बेहतरीन शौक़ दिखाएंगे दोस्तों। इंशाल्लाह इस बार लाइव करेंगे। चलें जैसे हाँ, रिकॉर्डेड नहीं होगा इस बार, लाइव ही होगा, क्योंकि दोस्त लाइव पसंद करते हैं। ठीक है, तो इंशाल्लाह लाइव होगा। इंशाल्लाह। ठीक है जी, फिर इजाज़त दीजिएगा साजी। ओके। तानू अल्लाह हाफिज़। तो दोस्तों साजी ने बता दिया है, आज मैं बड़ा दुखी हाँ 4 कबूतर। तो बहरहाल ये आते जाते रहते हैं, निकल गए हैं, कोई बात नहीं, हो सकता कल कोई आ जाए या कहीं से पकड़ के किसी का फ़ोन आ जाए, मैंने कहा तो है दोस्तों को। बहरहाल तो इंशाल्लाह मुलाकात होगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जनाब अपनी दुआओं में याद रखिए, खसूसी दुआ कर देना यार सारे थले बच्चे ने, ठीक है जी। तो इंशाल्लाह अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जनाब अल्लाह हाफ़िज़। इंशाल्लाह।